आ गया क्वेश्चन? कैसे आ गया क्वेश्चन भाई? गांधी मैदान में 36,000 को बिठावे और दे हमको एक लड़का इधर से उधर पाद नहीं सकता है, तो अब क्वेश्चन लीक होने की बात करते हैं। ये आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। अगर चोर दरोगा बनेगा तो सिस्टम चोर रहेगा। पटना का देखो चोर टीचर 10,000 से ज्यादा दरोगा पैदा करते हम पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश मिला के। चुनाव लड़ना हमको, चुनाव लड़ना के बाद बोलेंगे तो हम केस करेंगे उन पर। 1717 में आया, आपने नहीं माना। 2446 में आया, आपने नहीं माना। 2213 में आया, आपने नहीं माना। 1275 में आया, आपने नहीं माना। 1799 के पीटी में आया, आपने नहीं माना। और 1799 की मुख्य परीक्षा में OMR सीट के साथ आ गया। सिपाही क्वेश्चन आउट, दरोगा क्वेश्चन आउट, BPSC क्वेश्चन आउट, ADO क्वेश्चन आउट, कौन नीट का क्वेश्चन आउट। हर चीज में हम लोग क्रेडिट ले रहे हैं। आई बैठ के आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं, ये क्रेडिट ले रहे हैं। मैं केस करूंगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, बिहार दारोगा परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। पेपर लीक को लेकर आयोग ने इस बात को नहीं माना है और कह दिया है फिजिकल की तैयारी कीजिए, इधर उधर की बातों में अभ्यर्थी ना फंसे। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ दारोगा गुरु रहमान सर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, दारोगा में पेपर लीक को लेकर आयोग ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात, इस बात से मैं पूरी तरह से एकदम सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप बताइए कि आप मोबाइल ले जाने की अनुमति देते नहीं हैं, आप लड़की का जूड़ा तक खुलवा लेते हैं, आप लड़की का कान नाक बेचारी पहने रहती वो खुलवा लेते हैं, जूता मोजा उतरवा लेते हैं, जैमर लगा रहता है। अगर ऐसा जैमर लगने के बावजूद भी अगर क्वेश्चन आया है, 1717 में आया, आपने नहीं माना। 2446 में आया, आपने नहीं माना। 2213 में आया, आपने नहीं माना। 1275 में आया, आपने नहीं माना। 1799 के पीटी में आया, आपने नहीं माना। और 1799 की मुख्य परीक्षा में OMR सीट के साथ आ गया। OMR सीट के साथ आ गया। आप बोलते हैं कि 2 जगह सेंटर हुआ है। अगर 2 जगह से मान ले कि 1000 लड़का पास कर जाए तो वैसी परिस्थिति में गरीब बच्चा बेकार हो गया। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सर थे पर विश्वास कर रहा हूं और कह रहा हूं कि आप प्लीज इसमें हस्तक्षेप कीजिए, प्लीज हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगर चोर दरोगा बनेगा तो सिस्टम चोर रहेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री पर ही विश्वास है और अमित जैन जो हमारे ADG हैं आर्थिक अपराध इकाई के, उन पर विश्वास है, वो उस पर स्टेप उठाए, क्योंकि यह जरूरी है। सर, लेकिन आयोग का कहना है कि कुछ लोग जो है फिजूल का क्रेडिट लेने में रहते हैं, इस तरह उहापोह की स्थिति पैदा करते हैं, और आयोग कह रहा है कि कुछ लोग इसमें ऐसे ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आयोग कह रहा है तो आयोग को शर्म नहीं आता कहते हुए कि फजूल का क्रेडिट लेना। 10,000 से ज़्यादा दरोगा पैदा करती हम पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश मिला के। वो क्रेडिट नहीं लेते। दरोगा बनाने पर क्रेडिट है कि दरोगा के क्वेश्चन आउट होने पर चिल्लाने पर क्रेडिट है? चुनाव लड़ना हमको, चुनाव लड़ना है उनका आयोग। अगर इस तरह का बात बोलेंगे तो हम केस करेंगे उन पर। अगर नैरेटिव बोलेंगे कि नैरेटिव फैला रहे हैं और ये क्रेडिट लेने की बात करें तो हम केस करेंगे। आप कैसे आ गया क्वेश्चन? कैसे आ गया क्वेश्चन भाई? मोबाइल आप ले जाने नहीं देते हैं, जैमर लगा रहता है, क्वेश्चन बाहर चला गया। अरे वाह, ये आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो जिस तरह से गुरु रहमान सर गुस्सा एकदम गर्म हो गए हैं आयोग के इस बात पर, क्योंकि आयोग ने कई 7 दिनों के बाद इस पर जो है एक लेटर जारी किया था। लेकिन सीधा सवाल है, क्या अगला जो है आयोग तो अब इस बात को एक सिरे से खारिज कर दिया, फिजिकल की तैयारी करने के लिए कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? फिजिकल की तैयारी बच्चे करें, बच्चे हमारे जान हैं, वो करें, लेकिन हम लोग उस समय तक ये आवाज उठाते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाती है। हमको माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर पूरा विश्वास है कि वो इसमें दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और ADG जो है अमित जैन जो आर्थिक अपराध इकाई के, उन पर विश्वास है, बाकी आयोग पर विश्वास नहीं है। तो सर, लगातार छात्रों का भी एक डेलीगेशन EOU ऑफिस पहुंचा और आप भी लगातार EOU के संपर्क में हैं और उन तक छात्रों की बातें पहुंचा रहे, तो क्या बातचीत हुई?
उन लोगों ने कहा कि अध्यक्ष महोदय तो मिले ही नहीं, उनका OSD ज्ञापन हम लोग दे दिए। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई के पास गए, तो आर्थिक अपराध इकाई के पास आपको जाने के बाद उन लोगों ने कहा कि नहीं, 2 जगह से इस तरह का बात हुआ है, गड़बड़ी हुआ है। तो उसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास मिलने के चक्कर में थे, लेकिन पटना का जो चोर टीचर का काम गड़बड़ा दिया, उसलिए हम लोग को लेट हो गया। लेकिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और लड़के अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे ताकि बच्चों की आवाज सरकार तक पहुंचे और बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। अरे क्या मजाक है भैया, सिपाही है क्वेश्चन आउट, दरोगा क्वेश्चन आउट, BPSC क्वेश्चन आउट, ADO क्वेश्चन आउट, कौन नीट का क्वेश्चन आउट, हर चीज में हम लोग क्रेडिट ले रहे हैं। आई बैठ के आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं, ये क्रेडिट नहीं ले रहे। मैं केस करूंगा अगर आयोग के ऊपर। यस, अगर आप क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं तो बिना मोबाइल के, मोबाइल गया नहीं तो फोटो आया कैसे? नहीं, आयोग जिस तरह से अपने चिट्ठी में कहा कि ऐसे ही बतंगड़ किया जा रहा है, माहौल गर्म किया जा रहा है, ऐसा कोई बात ही नहीं था। काहे हम लोग को बच्चे से दुश्मनी है? बच्चा हमारा 36,000 बेचारा पास किया, सब लोग बोलते ना बेटा दौड़, इसमें तो सब पास वाला लड़का सब ही कर रहा है सब बेचारा, क्योंकि मेरिट बनने की सवाल है। ए भैया, आप नाक कान के साथ जूड़ा खुलवा लेते हैं बेटियों का, मास्क हटवा लेते हैं, बोतल हटवा लेते हैं, जूता मोजा उतरवा लेते हैं, जयमर लगा रहता है, मोबाइल नहीं जाने देते हैं। क्वेश्चनवा कहाँ से चला? इधर भगवान भेज दिए। क्वेश्चनवा बाहर कैसे आता है? 17 से लेकर अब तक लगातार आ रहा है और 100% इसमें आयोग असफल है। आयोग बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करेगी तो बच्चे हिंसात्मक आंदोलन करेंगे। तो क्या अब आंदोलन की बात हो गई है? मतलब गुरु रहमान सर का ये कहना है कि दारोगा परीक्षा पेपर लीक आयोग नहीं मान रहा है, इस पर आंदोलन भी करेंगे। अरे भैया, जब बच्चे की जिंदगी नहीं रहे तो क्या होगा? अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। अगर गोली मरवाना हो तो हमको मरवा दें, लेकिन हम बच्चों के साथ थे, हैं और रहेंगे। और रही बात क्रेडिट लेने की बात बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, 10,000 से ज़्यादा दरोगा बनाए हैं, 167 DSP बनाए हैं, 17 को IPS बनाए हैं, 13 को DM बनाए हैं, कितना CPO बनाया है, कितना 78 असिस्टेंट कमांडेंट बनाए हैं। क्रेडिट बनाने में होता है, चिल्लाने में नहीं होता है। और क्रेडिट अपना सुधारें कि क्वेश्चन मार्क कैसे बाहर चल आता है, इसको देखें। क्वेश्चन कैसे बाहर आ जाता है इस पर, क्योंकि विगत दिनों जब इतने बवाल हुए, छात्र योयो तक पहुंचे, तो आयोग ने एक पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने कह दिया था कि कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मतलब जिस तरह से हम उस लेटर को सीधे बता रहे हैं, आयोग कह रहा था कि कुछ लोग इसमें अपना चेहरा चमकाना चाहते थे, इसलिए रद्द करने की मांग कर रहे। लेकिन एक सवाल यह है कि क्या वो क्वेश्चन जो वायरल हुए किस सेंटर से? एक बात सुन लीजिए, चेहरा चमकाने की बात है तो आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सचिव या आर्थिक अपराध के जो भी लोग हैं, ये पूरे बिहार में सर्वे करा ले कि उन लोगों को ज़्यादा लोग जानता है कि हम लोग को ज़्यादा जानता है। अरे चेहरा उसको चमकाने की जरूरत पड़ती है जिसका चेहरा धूमिल हो। चेहरा क्या के चमकाएंगे? 2 सेंटर से क्वेश्चन गया है बाहर, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। छोटका छोटका पोठिया को पकड़िएगा। अरे कोचिंग माफिया भी इसमें मिला हुआ है। कोचिंग माफिया? यस, काहे नहीं बड़का बड़का कोचिंग वाला दावा करता है तो काहे नहीं एक को बार बोला सब? क्यों खाली रहमान बोले? रहमान तो मर जाएगा बोलेगा, किसी ने नहीं बोला। बात को पलटने के लिए हमको लगता है कि बहुत सारा कांड हो गया। कोचिंग वाला मिला हुआ है। तो सर सीधा सवाल ये है कि क्या दारोगा के एग्जाम को गुरु रहमान जो है छात्रों को लेकर आंदोलन करेंगे तो रद्द होना ही चाहिए? बिल्कुल, इस तरह की परिस्थिति में रद्द होना चाहिए, 100% रद्द होना चाहिए। कि वो क्वेश्चन आया है बाहर, अब क्वेश्चन आया है तो निश्चित रूप से कितने लोगों के पास गया होगा इसकी गारंटी नहीं है। नैतिक कर्तव्य बनता है, नैतिक दायित्व बनता है आयोग के अध्यक्ष महोदय को कि वो कह दे कि गलती हो गई है, ऐसा कर दे। 4 जगह सेंटर दे दिया। अरे गांधी मैदान में 36,000 को बिठावे और दे हमको, एक लड़का इधर से उधर पाद नहीं सकता है तो अब क्वेश्चन लीक होने की बात करते हैं। अब ऐसा हम कर देंगे, परीक्षा ठीक से लेते नहीं है, ऊपर से नौटंकी हो जाती है कि हम लोग चेहरा चमका रहे हैं, चेहरा में धूल लग गया है। अरे ना चेहरा चमका रहे हैं, इतना रिजल्ट दिया है कि काउंटिंग याद नहीं है हमको। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इसी तरह AEDO में आयोग ने बात को नहीं माना, BPSC एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में EOU और SIT के जांच हुए जिसमें
बात शीशे की तरह साफ हो गया। तो इसमें कुछ संभावना है ईओई और एसआईटी के? अब बिल्कुल ईओई और एसआईटी पर ही हमको विश्वास है, और सबसे ज़्यादा विश्वास सम्राट चौधरी पर है, गृह मंत्री भी है, और आयोग पर कोई विश्वास नहीं, क्योंकि बीपीएससी हो, सिपाही भर्ती बोर्ड हो, बिहार दरोगा भर्ती बोर्ड हो, ये सब कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन होता है वही। कुछ नहीं हुआ तो एडीओ कहे कि कैंसिल किए थे, मत करते कैंसिल। सिपाही में एसके सिंघल जेल क्यों गया? डीजीपी स्तर का डीजीपी से रिटायर किया, उसके बाद तुम ताम हम बोल रहे हैं, क्यों गया? क्योंकि बच्चों की जिंदगी के साथ खेला है। और ये महोदय भी एक्सटेंशन मिला है भैया, इतना बड़ा आप शानदार एसपी हैं, आपकी इज्जत करते हैं, सैल्यूट करते हैं। बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए प्लीज भैया। आपको मैं जान रहा हूँ उस समय से जब भागलपुर के आप एसपी थे। यू आर ए ग्रेट पर्सनालिटी, आप आई नो यू, लेकिन इसमें बच्चों के साथ इंसाफ कर दीजिए, क्योंकि बच्चे बिलक रहे हैं, कलप रहे हैं। बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। तो आपने सुना कि केस के अंदर गुरु रहमान सर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरी सवाल कि अगर इसका रिजल्ट मान के चले जारी कर दिया तो? किसका रिजल्ट? यही मेंस का। मेंस का रिजल्ट तो जारी हो गया है। नहीं, अभी बिहार एसआई का मेंस का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। मेंस का रिजल्ट अगर ये लोग जारी कर देते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अपराध होगा, बहुत बड़ा अपराध। एक बात बताइए आप कि अगर रिजल्ट जारी हो जाता तो चलो मानते भी कि चलो कुछ लड़का जो है आपको जिसका रिजल्ट खराब गया होगा वो चिल्ला रहा है। अभी तो बेचारा सब लड़का सब ये हो रहा है, सब 72 से 75 मैंने कटअप दिया 75। उसमें लड़का सब कह रहा है गुरुजी क्वेश्चन तो एकदम इतना टाइट पूछे कि मत कहिए गुरुजी। इसमें सब लड़का मेरे पास अभी सुबह से लेकर 300 से ज़्यादा लड़का आया, अच्छे लड़के आए जिनके 80-85 हमारे टेस्ट में रिजल्ट आता है। वे लोग कह रहे कि कैंसिल हो। क्यों भाई, क्यों कह रहे कैंसिल हो? क्योंकि गलत की संभावना है और गलत हुई है। तो आपने सुना कि अगर आयोग रिजल्ट जारी कर देता है तो यह अपराध की श्रेणी माना जाएगा। ये तमाम बातें दारोगा गुरु रहमान सर कहते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं आंदोलन तक की चेतावनी है। छात्रों के लिए सड़क पर भी उतरेंगे, सीएम सम्राट से भी बड़ी मांग कर दी उन्होंने। तो बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।